अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाफी आइडियाज़ कटिंग एंड स्टिचिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। चले जी एक नई वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगी कि अगर कमीज़ पर ऑलरेडी गला बना हुआ हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हम वो गला ना बनाए कोई और गला उसके ऊपर हम अटैच करें, तो वो हम कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको ये सिखाऊंगी। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, काइंडली मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए जी, इसकी वीडियो मैंने पहले डाली हुई थी कि गले वाले कमीज़ की कटिंग कैसे करते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, आम कमीज़ की तरह ही होती है। तो बस उसका फ़र्क ये होता है कि इसको हमने सेंटर से लेना होता है। अब देखिए जी, ये आपको गला नज़र आ रहा होगा। अब हम चाहते हैं कि हम ये, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेरी अम्मी का कमीज़ है, मैंने आपको पहले बताया था, तो उसमें वो गला वो इतना छोटा और तंग नहीं पहनेंगी। तो मैं चाहती हूँ कि इसका गला हम खुला बनाएँ। तो इसके लिए मैं गोल गला, क्योंकि उनको ना ज़्यादा गोल गले बहुत पसंद है, तो गोल गले की कटिंग और स्टिचिंग परफेक्ट तरीके से कैसे करते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगी। वैसे तो गले को लगाने के दो तरीके होते हैं, लेकिन जो मैं ज़्यादातर लगाती हूँ ना वो नफासत से होता है। उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे लगाते हैं। तो कमीज़ को हम साइड पे करते हैं। देखिए जी, आपको ये प्रेस पट्टी नज़र आ रही होगी, इसको हमने तकरीबन 9 पे लिया है, ये इसकी जो लंबाई और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 5 पे लिया है। ठीक है, क्योंकि गले की जो चौड़ाई होती है वो 3 या 3.5 या जितना आप ज़्यादा खुला रखना चाहें, और जो लंबाई होती है वो 6 होती है। ठीक है, तो चलें जी आगाज़ करते हैं। ये देखें, यहाँ से हमने लिया, मैंने कहा था कि मैं 3.5 तक लूँगी, ये 3.5 ये एक निशान लगा लिया। ठीक है, और उसके बाद इसको यहाँ से रखा और मैंने इसको लेकर जाना है 6 तक। ठीक है, हम जो मैं पहनती हूँ वो थोड़े तंग होते हैं, तो 3.5 ये आ रहा है। ठीक है, इसको हमने एक और स्क्वायर, हमने क्या करना है, स्क्वायर बना लिया स्क्वायर। अब आगे जो मेन चीज़ होती है वो उसकी गुलाई करना होती है। गुलाई करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस बार बार करते रहेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी गुलाई के लिए आप ऐसे ही नहीं यहाँ से निशान लगा सकते। यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि तकरीबन 1 इंच हमने इसकी लाइन लगानी है, 1 इंच यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, इस नुक्कड़ से आपने स्टार्ट करना है जहाँ से लाइन लगाई है। तो इसको आप हल्के से आप ऐसे गुलाई की शेप में देते जाओ। ठीक है, और इसको इस तरह करके, अच्छा अब यहाँ से देखो जहाँ तक हमने स्टॉप किया है, यहाँ से देखो कि कितना हमारा है, तकरीबन 3 है। और इधर से कितना है, इधर से तकरीबन 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 1 पे हमने लेकर आना है। ठीक है, तो ये गुलाई है। अब नीचे से कैसे करनी होती है, नीचे से 1 इंच तक होना होता है, ये यहाँ से इतना। ठीक है, अब हर 1 इंच पे आपने एक निशान लगाते जाना है, इस तरह ऐसे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो से ज़रूर समझ आती होगी। कोशिश तो मेरी पूरी होती है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ। ऐसे अभी चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है, तो जो चीज़ अवेलेबल है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ वैसे मेरे पास। अब ये देखें, एक हमने यहाँ से आपको ये नज़र आ रहा होगा, हमने क्या किया कि 1 इंच एक्स्ट्रा जो है हमने मार्क लगाया है, और उसको आप हल्के से इस तरह ऐसे करते जाओ। ठीक है, तो इस तरह ना आपका ये परफेक्ट गोल गले की कटिंग हो जाएगी। कुछ कुछ गले में होता है कि बुकरम जो होता है ना वो कम चौड़ाई में होता है। ठीक है, तो अच्छा, जो लंबाई थी, लेंथ मैं यहाँ लिख लूँ, मेंशन कर लूँ, लेंथ थी 6 और विड्थ थी हमारी 3.5। ठीक है,
और जो गुलाई थी वो हमारी ये 1 इंच और लेंथ 6 इंच, ठीक है, और चौड़ाई जो थी 3.5। इस तरह करके आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। कटिंग कैसे करेंगे? प्यार से। अच्छा, एक बात याद रखें, जब भी कटिंग करते हैं आपने कैंची को आगे पीछे नहीं करना, आपने जो बुकरम है उसको आगे पीछे मूव करना है। ये देखिए, गोल गले की एकदम परफेक्ट जो है ना वो कटिंग हो गई है। कुछ जो होते हैं वो इस साइड से मतलब कम रखते हैं, लेकिन चौड़ाई जो है मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है, तकरीबन 7 तक, ठीक है। तो और ये हमारे एकदम बिल्कुल परफेक्ट जो है ना गोल गले की कटिंग हो चुकी है। अब उसको ना स्टिच करने का तरीका मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर ये गला जो है ऐसे मैंने 2 तरीक़ों से सीखा हुआ है। जो पहला तरीका है ना वो मैं जिससे सिलाई करती थी, बट मेरी जो मैम थी ना वो मुझे कहती थी इससे ग्रेस नहीं आती। तो इस वज़ह से उन्होंने कहा था कि आपने इस तरीके से लगाना है, तो हर कपड़े पे जो गले की ग्रेस है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो इस वज़ह से ये मैं तरीका मैं चाहती हूँ मैं आपको भी सिखाऊँ ताकि आप फ़ायदा उठाएँ। अब यहाँ पर सेंटर से लेना है और इधर और इधर। देखिए, ये जो पहले वाला गला है वो एकदम से वो कट हो जाए, क्योंकि हमें वो चाहिए भी नहीं, और एक नए गले की शेप आ जाएगी, ठीक है। ये मैं चाहती थी कि मैं आपको इसका अच्छा, ये जो तरीका है इसमें ये होता है कि कमीज़ के ऊपर ही गले यानी बैक साइड, ये फ्रंट हमारी है, ठीक है, ये बैक है। बैक साइड पे हमने गले को रखना है इस तरह, और इसको पेस्ट कर देना है, यानी इस्त्री से प्रेस कर लेना है। फिर हमने चलो जी मैं पहले प्रेस कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, मैंने गला अपना ऊपर अटैच कर लिया है, यानी कि प्रेस कर लिया है। अच्छा, अब दूसरी बात, अब ये याद रखें कि ये गला हमारा तो वैसे ही कट हो जाना है, क्योंकि हमने सिलाई कर लेना है। हमने क्या करना था, हमें इस गले के ऊपर नया गला लगाना था, तो वो हमारी अपनी मर्ज़ी, हम लगाएं ना लगाएं, ठीक है। ये मैं इस वजह से लगाया क्योंकि गोल गला मेरी अम्मी को पसंद है, तो वो चाहती थी कि गोल गला यहाँ लगाऊं। वैसे तो मैं कर सकती थी। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि मैं हमेशा ऐसे गले लगाती हूँ, यानी कि कमीज़ के ऊपर बुकरम का जो गला है वो प्रेस करके फिर कपड़ा लगाती हूँ। और दूसरा तरीका ये होता है कि एक अलग कपड़ा लिया, उसके ऊपर गला पेस्ट किया, फिर उसके बाद कमीज़ पे लगाया। वैसे ग्रेस उससे मसला नहीं है, लेकिन उससे ना ग्रेस नहीं इतनी आती। अब देखना, मैं ये लगाऊंगी ना तो इससे बहुत प्यारी ग्रेस आएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये बात याद रखना कि सेंटर और सेंटर सेम होने चाहिए। अब ये देखो, यहाँ से हमने क्या किया, ये इक्वल किया, ये हमने निशान लगाया, और ये देखें बिल्कुल सेम है ये, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसको और इधर से इसको लगाया, ठीक है, और इक्वल रख के, बिल्कुल ये इक्वल रख के इस तरह करके अब हम अपनी सिलाई लगाते हैं। ये बिगनर्स के लिए है, जो घर बैठे लड़कियां या लड़के जो भी है जिन्हें सिलाई सीखनी है उनके लिए। मैं अब सेंटर से सिलाई लगाएं और उसके बाद इधर से लगाएं। वैसे तो मैं पहले सेंटर से लगाती थी, क्योंकि मुझे भी स्टार्ट में मुश्किल होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं बिल्कुल यहाँ से लगाती हूँ। लेकिन हम सिखाने के लिए जाहिर सी बात है, तो हम प्रॉपर सिखाएंगे। तो चलें जी अपनी सिलाई पे आते हैं।
अच्छा जी, ये हमने सारी सिलाइयाँ लगा दी हैं, ठीक है। अब हमने इसके बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन दे के तो हमें इसको कट करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कट्स लगाने हैं छोटे छोटे, ताकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो आसानी होगी, चुनट्स नहीं आएंगी। अच्छा, अब यहाँ से कट करते हुए ध्यान रखिएगा कि नीचे वाला कपड़ा कट ना हो। और ये तकरीबन हमने 1 इंच से यानी 2 इंच हमने इसको लेना होता है, ठीक है। 2 इंच, क्योंकि 1 इंच पे हमारा फोल्ड होता है और कट गला था, तो इसको हमने 2 या 1.5 आप कर लें। तो अब हम इसको कट करेंगे, ध्यान रहे नीचे वाला कट ना हो। अच्छा जी, अब इसको फोल्ड करें, ये देख यहाँ से इतना, और ये देख अब इजीली इसको इस तरह तुरपाई कर दे। अब यहाँ पर ये देखना ग्रेस कितनी अच्छा आएगी। मैं तुरपाई करके आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। देखिए जी, ये है हमारी फाइनल लुक। देखिए कितनी खूबसूरती से, नफासत से हमने इसकी तुरपाई भी कर ली और इसको स्टिच कर लिया। ये है हमारे गोल गले की कटिंग और स्टिचिंग। अब देखिए आपको कहीं से लग रहा है कि पहले वाला गला कौन सा था और अब न्यू जो गला बन गया वो कौन सा है, नहीं ना पता लग रहा। तो ऐसे हम बहुत सारे ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं अपने व्यूवर्स की हर बात जो वो कमेंट करते हैं उनकी हम पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी, ताकि उनको मेरी तरफ से कोई शिकायत ना हो। और पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मेरी तमाम वीडियोस की समझ भी आए और जो मैं बोलती हूँ जो उसकी भी आपको प्रॉपर वे में समझ आए। तो ये थी आज की वीडियो, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।